नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बिकम अ लोन फ्री। बहुत सारे लोग लोन के चक्कर में अटके हुए हैं, बहुत परेशान हैं। तो किस तरीके से हम अपने एग्जिस्टिंग लोन से फ्री हो सकते हैं, आपकी जो भी सिचुएशन हो उसमें से किस तरीके से हमें रास्ता निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए जल्द से जल्द लोन फ्री होने के लिए, ईएमआई फ्री होने के लिए, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी आइडियाज मिलेगी जिससे आप लोन फ्री हो पाओगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको, अगर आपको लोन फ्री होना है तो सबसे पहले आपके लोन की लिस्ट करनी है। आपको राइट डाउन करना है कौन से लोन आपके ऊपर है। पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, होम लोन है, कार लोन है, कौन से आपके लोन है, या फिर किसी से आपने किसी रिलेटिव से पैसे लिए हुए हैं, तो सारे लिखे। उसके सामने उसका इंटरेस्ट रेट लिखे, कितने इंटरेस्ट रेट से आपने वो पैसे बोरो किए हैं, लिए हैं। और फिर उसके आगे उसका टेन्योर लिखे कि और कितना समय बचा है ये पैसे रीपे करने के लिए, उसके ईएमआई कितने दिनों तक बचे हुए हैं। और फिर उसके आगे का कॉलम जो होना चाहिए वो कम्युलेटिव अमाउंट रिमेनिंग कितनी है। हो सकता है कि किसी के 4-5 ईएमआई ही बचे हैं, तो कम्युलेटिव कितने पैसे बचे हैं। इस तरीके से वो सारी लोन की आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी चाहिए, जिससे आपको सामने पिक्चर हो कि कितने सारे पैसे आपको देने हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कर्जा होता है, तो वो भी अपनी लिस्ट बनाए, वो फिर गिव अप ही करते कि ये इसका निकालो उसको दो, उसका निकालो उसको दो। ऐसा ना करें। उसके लिए आप वो लिस्ट बनाकर जेन्युइनली उनसे मिल सकते हो, उनको बता सकते हो कि मैं इस तरीके से प्लान कर रहा हूं आपका लोन देने के लिए, आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आप मेरे पीछे लगेंगे तो मैं लोन चुका नहीं पाऊंगा। उसके बारे में ज्यादा कोई प्रॉब्लम में होगा लोन के, तो पर्सनली बात कर सकता है, उसके लिए अलग से मैं बात करूंगा। पहले तो जो लोग जल्द से जल्द लोन से फ्री होना चाहते हैं, ईएमआई से फ्री होना चाहते हैं, उनके लिए बात करते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में वेरी अर्जेंट आ सकते हैं। तो लिस्ट बनानी है, पहला काम करना है। फिर दूसरा ये काम करना है कि आपको आपके एसेट की भी लिस्ट बनानी है, या फिर लायबिलिटी, आपके पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी कोई वैल्यू है, कीमत है। तो एसेट और लायबिलिटी मतलब समथिंग दैट, एसेट मीन समथिंग दैट पेज यू, लायबिलिटी मीन समथिंग दैट कॉस्ट यू। हम इस तरीके से लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, सारी चीजों का जिसको वैल्यू है ऐसी सारी चीजों का लिस्ट बनाएंगे। अगर कल बेचेंगे तो जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं, ऐसी सारी चीजों का लिस्ट बनाए, तो अंत तक आपको पता चल जाएगा कि एसेट की लिस्ट क्यों बनाने के लिए आपको बोला जाता है। फिर आपको क्या करना है, तो जो आपने लिस्ट बनाई है, तो सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट वन, मतलब जो कम लोन बचा है, 4-5 ईएमआई ही बचे हैं, या फिर ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन, एक तो हाई इंटरेस्ट वाला लोन फोकस करना है, या फिर आपको स्मॉल जो बचा है अमाउंट वाइज उसको फोकस करना है। जिससे स्मॉल वाला फोकस करेंगे तो क्या होगा, समझ लीजिए आपके बहुत सारी ईएमआई है, 5-5 हजार के, समझ लीजिए 10 ईएमआई है, और आपके 40 हजार बच रहे, 10 हजार रुपए आपको एडिशनल लग रहे हैं जो आपको बाहर से मार्केट से निकालने पड़ रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो छोटा ईएमआई है उसको फोकस कर सकते हो। तो 4-5 महीने का बचा है तो 20-25 हजार भर दे, तो आपके 5 या 10 हजार रुपए ईएमआई से ही सीधे डिडक्ट हो जाए। तो छोटा लोन या ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन फोकस करते हैं। ज्यादा इंटरेस्ट वाला कब करना है, अगर छोटे वाले सारे फिनिश हो जाते हैं, जिससे आपके पास और एक्सेस पैसा बचता है, उसके बाद आपको बड़ा लोन और हाई इंटरेस्ट वाला लोन फोकस करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब तो हो गया, लोन का फाइनल हो गया, एसेट भी अपने लिस्ट बना ली, फिर आपने कौन सा फोकस करना है वो भी डिसाइड कर लिया। अब आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपको आपकी सेविंग्स इंक्रीज करनी पड़ेगी आपको लोन चुकाने के लिए। सेविंग इंक्रीज करने के लिए आपको गार्बेज और लायबिलिटी से को अवॉइड करना पड़ेगा, जिससे आप सेविंग बढ़ाकर अपने लोन में एडिशनल एक्सेस अमाउंट भर सकते हो, जिससे आपका लोन जल्द से जल्द निल हो सकता है। तो सेविंग बढ़ानी है। तो लोग बोलेंगे सेविंग करना पॉसिबल ही नहीं है, तो एक्सेस जो भी आप खर्चे करते हो उसकी लिस्ट करो। जो लोग मनी एकेडमी के, जिन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम किया, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सेविंग किस तरीके से हो सकती है, कितने प्रकार से हो सकती है। मेरे हिसाब से मनी एकेडमी में हम लोग एक सेशन लेते हैं सेविंग पे, वो अगर करते हो तो जिसका सेविंग भी नहीं होता वो अपनी सैलरी के 20 to 30% इजीली पैसे मंथली बचा सकता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है पे मोर देन योर मिनिमम। जो भी आपका मिनिमम अमाउंट भरना होता है किसी भी लोन के लिए, आपको एक ईएमआई तय करके दिया है, आपको क्या करना है, उस ईएमआई में प्लस करके पैसे भरने हैं। जो भी आपके पास बचे हैं, आपने जिस लोन को भी फोकस किया है, उसमें क्या करना है, एडिशनल रकम भरनी है, जिससे जल्द से जल्द वो लोन बंद हो जाए और आपको एक्सेस पैसा और बचना शुरू हो जाए। जैसे ही आपका वो एक लोन जिसको आपने पहले फोकस किया है वो खत्म होता है, इमीडिएटली वो बचा हुआ पहले वाले लोन का जो ईएमआई है और दूसरा जो आप सेविंग कर रहे थे, वो पैसा आपको दूसरा जो लोन आप फोकस करेंगे उसमें
भरना स्टार्ट करना है, जिससे आप बहुत जल्द लोन फ्री हो सकते हो। फिर कुछ लोगों के इतने सारे लोन्स होते हैं, इतने छोटे छोटे लोन होते हैं, तो उसकी वजह से ईएमआई काफी बड़ा दिखता है। होते हैं लोन बहुत कम समय के लिए, तो आपको ऐसा भी सोचना चाहिए कि आप अगर कुछ बड़ा लोन, छोटे छोटे लोन क्लोज करने के लिए ले सकते हो, थोड़ा लंबे टेन्योर के लिए ले सकते हो, कई ज्यादा सालों के लिए ले सकते हो, तो आपको बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे लोन बहुत परेशान करते हैं। 10 जगह से परेशानी उठाने से अच्छा है कि एक जगह से आप परेशानी उठाओ। आपको बड़ा लोन लेके छोटे छोटे सारे क्लोज कर लेने चाहिए और लंबे समय का थोड़ा सा लोन लेना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा ईएमआई है आपके सेविंग से, तो लंबा अगर आप लोन लेते हो तो उसके लिए ईएमआई आपको कम आएगा। फिर आपको दूसरी एक बात सोचनी चाहिए कि हाउ टू इंक्रीज योर इनकम, क्योंकि आपको आपकी कमाई बढ़ानी पड़ेगी। आपको कुछ तो एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, वो टाइम पार्ट टाइम करना पड़ेगा, या फिर लो इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से एसेट्स बना सकते हो, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट एसेट बनाने के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, आप डालिए लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट, आकाश गोंदावले, आपको मिल जाएगी। तकरीबन 1 घंटे का वो प्रोग्राम है, जिसमें मैंने 20 से 25 एसेट क्लास के बारे में बात की है, जो आपको एक्सिस पैसा बना के दे सकती है नो इन्वेस्टमेंट और लो इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में। अगर उससे भी आपका काम नहीं बन रहा है और बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही है, to try to sell your liability for paying the loan। मतलब आपके पास एक्सिस कार है, या फिर कार का लोन बहुत परेशान कर रहा है, या दूसरे बहुत सारे लोन की वजह से कार लोन या कार इस्तेमाल करना भी परेशानी वाला हो जाए। कार एक लाइबिलिटी है, बाद में भी ली जा सकती है। आज की डेट में जीना शांति भरा, सुकून भरा जरूरी है, तो कार बेच सकते हैं। या घर में ऐसी बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम होल्ड करते हैं प्रेस्टीज की वजह से, या फिर बहुत सारी चीजें होती है उसके पीछे। तो ऐसी कुछ लाइबिलिटी हम कम कर सकते हो, जिसका ईएमआई भी कम हो और जिसकी वजह से और कुछ लोन भी नील हो सकते हैं, ये भी आप सोच सकते हो। फिर उसके बाद वो अगर पॉसिबल नहीं है लाइबिलिटी बेचना, या उसके लिए कोई ग्राहक नहीं है, तो आपको आपके एसेट्स बेचने हो सकते हैं, जो हमने एसेट और लाइबिलिटी की लिस्ट की थी। क्योंकि आपका नेटवर्क प्लस होना बहुत जरूरी है अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। तो नेटवर्क मतलब क्या, कि अर्निंग माइनस आपके जो भी एक्सपेंडिचर है और जो बचता है उसे नेटवर्क कहा जाता है। अगर नेटवर्क पॉजिटिव होगा तो ही आप अमीर बन सकते हो, वरना नहीं। अभी ये नेटवर्क प्लस करने के लिए आपको हो सकता है कुछ एसेट बेचनी पड़े, नहीं तो ये लोन आपके वो एसेट ऑटोमेटिकली खा जाएगा। बहुत डिले होने से अच्छा है कि आपके पास अर्निंग भी उतनी नहीं है, लेकिन ईएमआई ज्यादा है या मंथली पे ज्यादा करना पड़ रहा है, और उसके लिए आप नया लोन ले रहे हो, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली जैसे ही आपके सेविंग से ज्यादा आपके ईएमआई बन जाते हैं, इमीडिएटली इसके बारे में सोचकर उसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जैसे ही आप लोन नील करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करते भी हो तो बहुत डिसिप्लिनली आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाओगे तो फिर से वही सिचुएशन आपकी बन जाएगी जो आज की डेट में है। तो दोस्तों, आपको क्या क्या करना है मैंने बहुत सारे स्टेप्स में बताया है। फिर से वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि लोन किस तरीके से जल्द नील हो सकता है, पे ऑफ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी आप लिखें। अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें जो लोन से परेशान है, और उन्हें बाहर आने के लिए मदद करें। अपने ध्यानपूर्वक सुना इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।